नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसे इजिप्ट की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे ही इंसानों ने सबसे पहले खेती बाड़ी शुरू की थी। इस नदी के किनारे ही मिस्र की 90% आबादी रहती है। इस नदी के बिना मिस्र में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हजारों सालों से मिस्र के लोग इसी नदी पर निर्भर हैं, लेकिन आज इस नदी का अस्तित्व ही संकट में आ गया है। ये नदी लगातार सूखती जा रही है, लेकिन आखिर क्या वजह है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी सूखने लगी है? अगर ये सूख गई तो क्या होगा? और आखिर इथियोपिया और मिस्र क्यों पानी को लेकर आपस में लड़ रहे हैं? आइए विस्तार से इन सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स ने इस बात का दावा किया था कि तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी को लेकर होगा। आज साफ पानी की किल्लत को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं। भारत में भी नदियों के पानी को लेकर कई राज्य आपस में लड़ते रहते हैं और कुछ ऐसे ही हालात दुनिया के अलग अलग कोनों में भी देखने को मिल रहे हैं। इथियोपिया और मिस्र के बीच विवाद को जानने से पहले नदी की खासियत के बारे में बात करते हैं। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। ये अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरती है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा मिस्र का है। यूं तो मिस्र 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक एरिया में फैला हुआ है, लेकिन इसका केवल 3% हिस्सा ही इंसानों के लिए रहने लायक है। अन्य सभी जगह विशाल रेगिस्तान मौजूद हैं। इसी देश के बीच से होकर नील नदी गुजरती है। सैटेलाइट मैप से भी ये नदी आसानी से नजर आ जाती है। ये पूरे मिस्र में साफ पानी का एकमात्र स्रोत है। हजारों वर्षों से मिस्र के लोग इस नदी के किनारे रह रहे हैं। मिस्र की 90% आबादी आज भी नील नदी के तट पर ही रहती है। इसी नदी का पानी पीने से लेकर इनॉग्रेशन तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में इसी नदी के पानी से इंसानों ने सबसे पहले खेती बाड़ी करनी शुरू की थी। इससे आप इस नदी के ऐतिहासिक महत्व का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इस नदी के किनारे आज हमें कई रेगिस्तान भी नजर आते हैं, लेकिन आज से करीब 10,000 साल पहले ये देश ऐसा नहीं था जैसा कि आज हमें नजर आता है। असल में इस नदी के आसपास सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे। कई लेक्स और रिवर भी यहाँ से बहती थी। इस इलाके में बारिश भी अच्छी मात्रा में हुआ करती थी। येलो नदी भी यहाँ से बहती थी, जो समय के साथ सूख गई और ये पूरी तरह से विलुप्त हो गई। समय के साथ मिस्र में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिले। धरती का तापमान बढ़ता गया और नील नदी के आसपास बने जंगल सूखते चले गए। जंगलों को रेगिस्तान ने कवर कर लिया। वहाँ की मिट्टी सूखने लगी और बंजर हो गई। हालांकि आज भी नील नदी के किनारे खेती बाड़ी की जाती है, लेकिन मिस्र का अधिकांश हिस्सा फार्मिंग के लिए सही नहीं है। नील नदी के सूखने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, प्रदूषण और अन्य ह्यूमन एक्टिविटीज इस नदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नदी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और गर्मी के कारण ये नदी सूखती जा रही है। मिस्र में साल भर बहुत कम बारिश होती है। यही कारण है कि नील नदी पूरी तरह से ट्रिब्यूटरी रिवर्स पर आश्रित है। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ये नदी शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि नील नदी की कई सहायक नदी हैं। इस कारण इसका एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं बताया जा सकता। लेक विक्टोरियन और इथियोपियन हाईलैंड्स इस नदी के दो सबसे प्रमुख सोर्स हैं। सबसे अधिक पानी इसे इथियोपियन हाईलैंड से ही मिलता है, जो इथियोपिया में स्थित है। इस कारण इथियोपिया इस नदी के पानी को अपनी बपौती भी मानता है और इस पर अपना दावा पेश करता है। नील नदी में सितंबर-अक्टूबर के दौरान कई बार उफान भी आता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर गर्मियों में नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मिस्र की गर्मी से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। ऐसी गर्मी में नदी तेजी से सूखती है और आसपास के कई इलाकों में अकाल जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। मिस्र की सरकार नील नदी की पानी को लेकर चिंतित है और पिछले कुछ सालों में कई बड़े कदम उठा चुकी है। वो किसानों को एफिशिएंट इरिगेशन करने की सलाह दे रही है और ऐसी फसलें उगाने को कह रही है जिनमें कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। एक समय पर नील नदी के आसपास अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ हुआ करती थी। ये बात वहाँ मौजूद केव पेंटिंग्स में भी पता चलती है। चारों ओर जहाँ हरियाली नजर आती थी, आने वाले कुछ समय में उसी जगह के लोग पानी को तरसते नजर आएंगे। नील नदी के आसपास वाइल्ड लाइफ लगभग खत्म हो गई है। आज यहाँ आसपास कुछ ही कैनाल्स बची हुई हैं, जहाँ पर ऊंट अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। उन जलाशयों में मिस्र के खतरनाक क्रोकोडाइल्स भी रहते हैं। मिस्र के इतिहास पर नजर डाली जाए तो इनका एक समृद्ध इतिहास रहा है। ये जगह सिर्फ पिरामिड्स के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ पर आइवरी और गोल्ड का भी बड़े स्तर पर व्यापार किया जाता था।
3rd सेंचुरी एडी में ये एक ट्रेडिंग हब के रूप में विख्यात था, लेकिन आज मॉडर्न इजिप्शियन कम्युनिटी के आगे कई मुश्किलें खड़ी हैं। अगर समय रहते उन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो मिस्र और यहाँ के शहर सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह जाएंगे। मिस्र के सामने कई जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट भी हैं और ये डिस्प्यूट भी पानी को लेकर ही हैं। बीते कई सालों से इथियोपिया और मिस्र के बीच जल संकट को लेकर विवाद जारी है। असल में इथियोपिया का कहना है कि उनके देश से निकलने वाला पानी पर उनका अधिकार है। वो नील नदी की मुख्य सहायक नदी पर एक बांध परियोजना बना रहे हैं। 2011 में इथियोपिया ने एक विशाल डैम का निर्माण किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रैंड इथियोपियन रेनिएसेंस डैम है, जिसे GERD के नाम से भी जाना जाता है। तैयार होने के बाद यह अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम होगा। इस प्रोजेक्ट पर इथियोपिया $5 बिलियन खर्च कर रही है और ये प्रोजेक्ट अब लगभग अपने अंतिम चरण पर है। इस डैम में 1874 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में पानी स्टोर किया जा सकता है। इस डैम का पानी स्टोर करने की क्षमता 74 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। 6000 मेगावाट बिजली भी इस प्रोजेक्ट से तैयार की जा सकती है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद नील नदी के अस्तित्व पर और ज़्यादा खतरा मंडराने लग जाएगा, क्योंकि लेक विक्टोरिया से आने वाला पूरा पानी इथियोपिया स्टोर कर लेगा। इथियोपिया का कहना है कि वो किसी देश का पानी नहीं रोकना चाहते, लेकिन ये डैम उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। इथियोपिया में आज भी 65% लोगों तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। इस डैम से वो न सिर्फ अपने देश में बिजली की आपूर्ति कर पाएगा, बल्कि अन्य देशों को भी बिजली एक्सपोर्ट करने में सक्षम होगा, जिससे हर साल $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा। इथियोपिया का कहना है कि वो इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेगा। सरकार ने बॉन्ड्स बेचकर लोगों से इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा किया है। साथ ही उनका कहना है कि इस पानी का इस्तेमाल वो खेती बाड़ी में करेगा और देश में वाटर शॉर्टेज की कमी को दूर करेगा। GERD को लेकर जब बात मीडिया में आई तो अन्य देशों ने भी इसको गलत बताया। यहाँ पर मिस्र को सबसे बड़ा साथ सूडान का मिला। जैसा कि हमने आपको बताया कि नील नदी मिस्र के अलावा 10 से अन्य अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है। इनमें सूडान का नाम भी शामिल है। सूडान और US ने मिलकर इथियोपिया और मिस्र के बीच जल संकट को दूर करने की कोशिश की और दोनों देशों के प्रतिनिधियों को आमने सामने बिठाया गया। इथियोपिया ने आश्वस्त किया कि वो नील नदी का पानी ब्लॉक नहीं करेगा और ज़रूरत के अनुसार पानी छोड़ता रहेगा, लेकिन मिस्र इथियोपिया के फैसले से खुश नहीं है। उनका मानना है कि इस तरह पूरे पानी पर इथियोपिया का अधिकार रहेगा और उन्हें हमेशा इसके आगे झुकना होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। वहीं दूसरी ओर यदि नील नदी का पानी सूखता है तो उन हालातों से निपटने के लिए मिस्र ने प्लान B पर काम करना शुरू कर दिया है। मिस्र एक आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है जो नील नदी के पैरेलल होगी। इस नदी को उन्होंने न्यू डेल्टा नाम दिया है, जिसमें वो बड़ी संख्या में पानी को स्टोर कर पाएंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिर उनका ये प्रोजेक्ट कितना सफल हो पाता है। पहले के ज़माने में किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक समय पर पानी को लेकर भी देश आपस में भिड़ जाएंगे। शायद इसी को शास्त्रों में कलयुग कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर नील नदी के बारे में पूरी जानकारी। अब भी समय है इंसानों को ग्लोबल वार्मिंग कम करने और जलवायु परिवर्तन की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, वरना वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की अन्य नदियों का हाल भी नील नदी के जैसा हो जाएगा और कई देश आपस में बूंद बूंद के लिए भिड़ रहे होंगे। इसको लेकर आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।